तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि मुस्लिम देशों के सामने अमेरिका ने टेके घुटने। ईरान पर हमले का फैसला ट्रंप ने लिया वापस, मुस्लिम देशों की हुई बड़ी जीत। एमआईएम पार्टी ने महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव में रचा इतिहास, हिंदू को ओवैसी ने टिकट देकर जिता दिया। पूरे देश में एमआईएम पार्टी की हो रही है चर्चा। बिहार में जल्द हो सकता है बड़ा उलटफेर, नीतीश कुमार अपने बेटे को बना सकते हैं मुख्यमंत्री। आरजेडी कांग्रेस ने भी किया समर्थन, बोले बिहार को मिलना चाहिए युवा मुख्यमंत्री। दुनिया भर के देशों के खतरों को देखते हुए अब बनकर रहेगा इस्लामिक नाटो। सऊदी पाक के बाद ताकतवर मुस्लिम देश टर्की की हुई एंट्री, अब मुस्लिम देश बनाएंगे अपना नाटो। अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव अपनी पत्नी अपर्णा यादव को देने जा रहे हैं तलाक। परिवार को तोड़ने का अपर्णा पर उन्होंने लगा दिया है गंभीर आरोप। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुस्लिम देशों की चेतावनी से डरा अमेरिका, ईरान पर हमले का बदल दिया प्लान, आर्मी थी बिल्कुल तैयार। ये दोस्तों आपको बता दें कि ईरान और अमेरिका के बीच हालात अभी कुछ ठीक नहीं है। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि बीते बुधवार को अमेरिका ने ईरान पर हमले का पूरा प्लान तैयार कर लिया था। सुरक्षा को देखते हुए कतर स्थित अमेरिकी एयर अल उदैद को अमेरिका सेना ने खाली भी करना शुरू कर दिया था। दूसरी ओर ईरान की सरकार भी अमेरिकी हमले को लेकर पूरी तरीके से सतर्क थी और उसे यकीन था कि अमेरिका हमला करने वाला है, जिसे देखते हुए ईरान ने पहले ही अपनी एयर स्पेस बंद कर दी। लेकिन आपको बता दें कि मुस्लिम देशों से ईरान ने इस बात की शिकायत की तो मुस्लिम देश अमेरिका के हमले करने वाले फैसले से नाराज हो गए। मुस्लिम देशों ने अमेरिका को चेतावनी दी कि अगर वह ऐसा कुछ करता है तो मुस्लिम देश उसका साथ नहीं देंगे और क्षेत्र में अशांति फैल जाएगी और इसका जिम्मेदार अमेरिका होगा। वहीं आपको बता दें कि मुस्लिम देशों की नाराजगी के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना फैसला बदल दिया और अपनी आर्मी को फ़ोन करके ईरान पर हमला करने के लिए मना कर दिया, जिससे ईरान पर अभी तक कोई भी अटैक नहीं हुआ है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि मुस्लिम देशों की ईरान के लिए अमेरिका ने बात माननी। इसे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम ने रचा इतिहास, हिंदू को टिकट देकर जीत की हासिल। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में हुए बीएमसी चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम पार्टी ने देश में इतिहास रच दिया है। दरअसल आपको बता दें कि एमआईएम पार्टी मुसलमानों की पार्टी कही जाती है और असदुद्दीन ओवैसी का जमकर विरोध भी किया जाता है, क्योंकि वो दाढ़ी टोपी लाकर मुसलमानों की बात करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव में एमआईएम पार्टी ने ऐसा कुछ कर दिया जिसको किसी की कल्पना भी नहीं थी। दरअसल आपको बता दें कि एमआईएम पार्टी ने धार्मिक सीमाओं से बाहर निकलते हुए एक दलित उम्मीदवार को टिकट देकर जीत दिलाई है। वहीं आपको बता दें कि गोवंडी से एमआईएम के 33 वर्षीय नेता विजय ओवाले बीएमसी में चुने गए। सबसे गरीब पार्षदों में इनका नाम शामिल है। उनके पास कुल संपत्ति महज 1.5 लाख रुपए की है और उनके पास कोई भी घर नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी ने इनको टिकट दिया और ये 1523 वोटों से शिवसेना के नेता से जीत गए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी ने एक दलित हिंदू नेता को टिकट दिया जो महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव में जीत गया, जिसके बाद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की जमकर चर्चा हो रही है। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार में अब नीतीश कुमार के बेटे बनेंगे सीएम, कांग्रेस ने भी दिया ऑफर। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार की सियासत में इन दिनों एक ऐसी हलचल शुरू हो गई है जिसने सत्ता के गलियारों से लेकर आम जनता के बीच सस्पेंस बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो पिछले 2 दशकों से बिहार की सत्ता के केंद्र में बने हुए हैं, वहीं आपको बता दें कि उम्मीद जताई जा रही है कि नीतीश कुमार अब इस विरासत को अपने बेटे निशांत कुमार को सौंपने की तैयारी कर रहे हैं। रविवार को हुआ भी कुछ ऐसा ही था। दरअसल आपको बता दें कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अचानक अपने पैतृक गांव पहुंचे
और वहां न केवल लोगों से मिले बल्कि सरकारी विकास कार्यों का जायजा भी लिया। वहीं आपको बता दें कि इन्हीं सब चीज़ों को देखकर कयास ये लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार अपने सामने अपने बेटे निशांत को मुख्यमंत्री के रूप में बिहार का देखना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस बात का समर्थन भी किया है। तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि युवाओं को आगे आना चाहिए। अगर नीतीश कुमार अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाते हैं तो हम उनका साथ देंगे और उनके साथ काम करने की इच्छा रखते हैं। वहीं आपको बता दें कि विपक्ष के इस बयान के बाद बिहार में सियासत गर्मा गई है। उम्मीद यही जताई जा रही है कि नीतीश कुमार जल्दी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बिहार का बना सकते हैं, जो भाजपा के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। इसे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान और तुर्की मिलकर बना रहे मुस्लिम नाटो। जी दोस्तों, आपको बता दें कि सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान जैसे मुस्लिम देश अब जो है मुस्लिम नाटो बनाने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि पहले मुस्लिम नाटो में सिर्फ पाकिस्तान, सऊदी अरब समेत कई मुस्लिम देश थे, लेकिन अब इसमें तुर्की भी शामिल हो गया है। माना जा रहा है कि जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी, क्योंकि तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच इस मुद्दे पर फाइनल बातचीत भी हो चुकी है। दरअसल आपको बता दें दोस्तों कि मुस्लिम नाटो पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब इसलिए बनाना चाहता है कि अगर किसी भी एक मुस्लिम देश पर कोई दूसरा देश करता है कोई कार्रवाई या कोई अटैक करता है, तो सभी मुस्लिम देश जो इस नाटो, इस्लामिक नाटो में शामिल होंगे, वो सारे के सारे मुस्लिम देश एक साथ आएंगे और उस देश को बचाएंगे, और जो देश उन पर कार्रवाई करेगा या हमला करेगा उससे लड़ाई लड़ेंगे, जिससे कि सभी मुस्लिम देश संगठित हो पाएंगे और फिर वो एक मुंह बोल पाएंगे और एक साथ कार्रवाई करने के लिए तैयार रहेंगे। क्योंकि इस समय तो ऐसा हाल है मुस्लिम देशों का कि कोई तो अमेरिका की बात मान रहा है, कोई रसिया की बात मान रहा है, कोई किसी के कहने पर किसी की बात मान रहा है, लेकिन इन्हें मुस्लिम देश आपस में नहीं दिख रहे हैं। चाहे किसी मुस्लिम देश को कितना भी बर्बाद किया जाए, जैसे गाजा पट्टी को बर्बाद किया गया, और भी कई उदाहरण आपके सामने हैं। लेकिन जब मुस्लिम नाटो बन जाएगा दोस्तों, तो जितने भी मुस्लिम देश इसमें शामिल होंगे, उन सभी की सुरक्षा सभी मुस्लिम देश जो इस नाटो में शामिल होंगे उनको करना पड़ेगा। ये उसमें एक एग्रीमेंट होता है। अब देखना ये होगा कि कितने मुस्लिम देश इसमें शामिल होते हैं। इसे बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव ने बीजेपी नेता और अपनी पत्नी अपर्णा को दिया तलाक, परिवार को तोड़ने का लगाया गंभीर आरोप। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सबसे रसूखदार मुलायम सिंह के छोटे बेटे प्रतीक यादव ने ऐसा काम अपने पिता के गुजरने के बाद कर दिया, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं करता था। दरअसल आपको बता दें दोस्तों कि पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव और उनकी पत्नी अपर्णा के बीच अब विवाद हो गया है। लंबे समय से चल रही अनबन अब तलाक की दहलीज तक पहुंच गई है। प्रतीक यादव ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए अपनी पत्नी अपर्णा पर गंभीर आरोप लगाए हैं, बल्कि उन्होंने साफ कहा है कि वह किसी भी कीमत पर अपर्णा के साथ नहीं रहना चाहते हैं और वो उनसे जल्दी तलाक लेंगे। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने परिवार में जो है परिवार को तोड़ने का गंभीर आरोप लगाया है। दरअसल आपको बता दें कि पहले अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में ही थी, लेकिन कुछ नाराजगी के चलते, कुछ घरेलू अनबन के चलते उन्होंने भाजपा को ज्वाइन किया और वो अब भाजपा में हैं। मुझे लगता है इसी बात से उनके जो पति हैं वो नाराज हो गए, या फिर किसी और कारण से वो नाराज हो गए, जिसके बाद उनमें आपस में बन नहीं रही है और अब ये बात जो है तलाक तक पहुंच गई है और जल्दी इन दोनों का तलाक भी हो सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, क्योंकि प्रतीक यादव ने अपर्णा पर परिवार को तोड़ने का गंभीर आरोप लगा दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परपोते को SIR का नोटिस। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची की SIR की प्रक्रिया के तहत सुनवाई हो रही है। सुनवाई को लेकर कई विवाद सामने आए हैं। क्रिकेटर खिलाड़ी मोहम्मद शमी से लेकर सांसद देव को सुनवाई के लिए बुलाया गया और अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परपोते चंद्र कुमार बोस को SIR को लेकर नोटिस भेजा गया है और सुनवाई के लिए बुलाया गया है। सुनवाई को लेकर नोटिस मिलने के बाद बवाल मच गया। चुनाव आयोग ने सफाई दी कि आखिर चंद्र कुमार बोस को क्यों नोटिस दिया गया।
दरअसल आपको बता दें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनका पूरे देश में नाम है, पूरी दुनिया में नाम है, देश आज़ादी में भी उन्होंने बहुत भूमिका निभाई थी। और अब दोस्तों उन्हीं को जो है उनके परपोते को ही नोटिस दिया जा रहा है। अब उनके परपोते से पूछा जा रहा है कि आखिरकार आप भारत के नागरिक हो या नहीं हो, और आप कहां से आए हो, कितने सालों से यहां पर रह रहे, जबकि पूरी दुनिया उनके जो दादा हैं उनको जानती है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।